बाघों से जंगल है और जंगल से प्राणी जगत, क्योंकि जंगल ऑक्सीजन की फैक्ट्री हैं, इसलिए इन दोनों को बचाना ज़रूरी है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रेस चैनल। और दोस्तों, बारिश का मौसम है, तो आज इरादा था कि किसी फॉरेस्ट एरिया में जाने का, लेकिन बारिश हो रही है तो इसलिए नहीं जा पा रहे हैं। और आप सभी जानते हैं कि बारिश के मौसम में जो नेशनल पार्क होते हैं, खास करके टाइगर रिजर्व जो हैं, वो बंद हो जाते हैं। साइटिंग वहाँ पर शायद कम हो जाती है, या जंगल के अंदर की जो रोड्स हैं वो टूट जाती हैं, इसलिए जंगल को बंद कर दिया जाता है। लेकिन कुछ टाइगर रिजर्व ऐसे हैं जिनके बफर जोन खुले रहते हैं। कुछ हमारे देश के ऐसे नेशनल पार्क्स हैं जो पूरी दुनिया में जाने जाते हैं। उनकी शुरुआत कब हुई? तो चलिए आज हम इसी सिलसिले को शुरू करते हैं। और भारत के अनेकों अभयारण्य ऐसे हैं जो किसी राजा महाराजा के शिकारगाह हुआ करते थे और जिन्हें बाद में संरक्षण प्रदान करके प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किया गया। भारत में टाइगर रिजर्व की स्थापना प्रोजेक्ट टाइगर के तहत हुई। इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य बाघों के संरक्षण को बढ़ावा देना था। इसमें टाइगर रिजर्व क्षेत्रों की स्थापना की गई जहां बाघों को सुरक्षा दी जा सके। 1973 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के कार्यकाल में इस योजना की शुरुआत हुई और पहले चरण में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड को शुरू किया गया, जो एशिया का पहला राष्ट्रीय उद्यान था। इस प्रोजेक्ट को सफल बनाने के लिए प्रकृतिवादी और संरक्षणवादी कैलाश सांकला का बहुत बड़ा योगदान रहा है। प्रोजेक्ट टाइगर ने देश में कई बाघ अभयारण्य की स्थापना की है, जिनमें से कुछ हैं मानस, बांदीपुर, पलामू, कान्हा, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, रणथंभौर नेशनल पार्क, सिमलीपाल, मेलघाट और सुंदरबन। वर्ष 1924 तक भारत में 55 संरक्षित ऐसे क्षेत्र हैं जो बाघ अभयारण्य यानी टाइगर रिजर्व के रूप में जाने जाते हैं, और इनका प्रशासन भारत सरकार के राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण द्वारा किया जाता है। तो आइए इन बाघ अभयारण्यों में से कुछ मुख्य बाघ अभयारण्य पर हम आपकी नज़र डालते हैं। भारत का पहला टाइगर रिजर्व कॉर्बेट टाइगर रिजर्व उत्तराखंड, जिसे जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के नाम से भी जाना जाता है, इसकी स्थापना 1973 में हुई थी। उत्तराखंड के नैनीताल जिले में स्थित अपने खूबसूरत परिदृश्यों और भारत के पहले राष्ट्रीय उद्यान होने के साथ साथ यह बाघों को देखने की सबसे अच्छी जगह मानी जाती है। इसके बाद आता है मेलघाट बाघ अभयारण्य, जो भारत के महाराष्ट्र राज्य के अमरावती जिले में स्थित है। 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत घोषित पहले 9 बाघ अभयारण्य संरक्षित जो क्षेत्र थे उनमें से ये एक था, लेकिन 1985 में इसे औपचारिक रूप से एक बाघ अभयारण्य घोषित किया गया। ताप्ती नदी अभयारण्य के उत्तर में बहती है और सतपुड़ा पर्वतमाला की गाविलगढ़ श्रृंखला के साथ अभयारण्य की सीमा लगती है। जिम कॉर्बेट के बाद दूसरा टाइगर रिजर्व जो है, जो अपने खूबसूरत परिदृश्य और जंगलों के कारण जाना जाता है, वो है बांदीपुर टाइगर रिजर्व, जो कर्नाटका में स्थित है। बांदीपुर टाइगर रिजर्व की स्थापना भी 1973 में ही हुई थी। ये नीलगिरी बायोस्फीयर का हिस्सा है। ये मधुमलाई अभयारण्य से जुड़ा हुआ है। इसके अलावा इस अभयारण्य में बड़ी संख्या में टाइगर के अलावा एलिफेंट और दूसरे जानवरों की साइटिंग होती है। अगला है कान्हा टाइगर रिजर्व, जो मध्य प्रदेश में स्थित है, और यह अपने पाए जाने वाले बाघों के अलावा यहाँ पर बारहसिंघा और जंगली कुत्ते भी देखे जा सकते हैं। इस पार्क की स्थापना भी 1973 में ही हुई थी और यह पार्क एशिया के सबसे व्यवस्थित पार्कों में शामिल है। इसके बाद नंबर आता है मानस टाइगर रिजर्व, जो कि असम में स्थित है और इसकी भी स्थापना 1973 में की गई थी। ये भारत में एक विश्व धरोहर के रूप में स्थित है, जो कि पूर्वी हिमालय की तलहटी में स्थित है। यह सिर्फ बाघों के लिए नहीं बल्कि हाथियों और गोल्डन लंगूर के लिए भी जाना जाता है। टाइगर प्रोजेक्ट के अंतर्गत नागार्जुन सागर शैलप टाइगर रिजर्व भारत के उन रिजर्व में से एक है जो अपना एक विशेष स्थान रखते हैं।
इसकी स्थापना 1983 में हुई थी। इसका क्षेत्रफल 3728 वर्ग किलोमीटर है। आप यहाँ पर स्लॉट बेयर और भारतीय तेंदुओं की झलक भी पा सकते हैं, जीप सफारी का आनंद ले सकते हैं। ये थे भारत में प्रोजेक्ट टाइगर के तहत शुरू किए गए कुछ टाइगर रिजर्व। और 1923 तक बाघों की जो गणना की गई उसमें 3682 बाघ भारत के जंगलों में पाए गए, जो दुनिया की जंगली बाघ आबादी का लगभग 75% है। दोस्तों, आज अगर आपको हमारा ये एपिसोड पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जल्दी हम कोई दूसरा एपिसोड लेके आएंगे, तब तक के लिए नमस्कार।